आज मैं आप लोग को सस्पेंस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सोनू और रानी एक ही कॉलेज में थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। सोनू बहुत होशियार था और खेल में भी आगे था। सोनू को कॉलेज में सभी लोग पसंद करते थे। रानी सोनू को मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन वह सोनू को बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं सोनू मना ना कर दे, क्योंकि सोनू बेहद अमीर घर का था और रानी एक सामान्य परिवार की थी। एक दिन रानी कॉलेज से घर जा रही थी कि चलते चलते गिर जाती है। रानी को देखकर सब हंसने लगे। तभी सोनू आकर रानी को उठाता है और पूछता है कि आप को कहीं लगी तो नहीं। रानी बोलती है नहीं लगी, थैंक यू सोनू। सोनू बोलता है ठीक से चलिएगा और चला जाता है। रानी को गिरने से ज़्यादा सोनू उससे बात किया है ये खुशी होती है। रानी भी घर चली जाती है। दूसरे दिन सोनू रानी से पूछता है आप ठीक है ना, कल लगा तो नहीं था आपको। रानी सोनू को देखकर कुछ भी नहीं बोल पाती। सोनू को उसका दोस्त आवाज़ देता है। सोनू चला जाता है। रानी सोनू के जाने के बाद सोचती है मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी रानी की दोस्त काजल आती है। वो पूछती है क्या हुआ, तू अकेले ही मुस्कुरा रही है, मुझे भी बता क्या हुआ। रानी कुछ नहीं काजल, चल क्लास चलते हैं। दोनों क्लास आते हैं। तभी सोनू भी आता है। काजल को सोनू बोलता है क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना काजल। काजल सोनू को बोलती है ठीक है सोनू। क्लास के बाद जब सब निकलते हैं तो सोनू को फ़ोन आता है कि सोनू तेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं है। सोनू चला जाता है। काजल सोनू का इंतज़ार करते रहती है। फिर सोनू जब एक हफ्ते के बाद कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि रानी मर गई है। सोनू को बहुत दुख होता है। सोनू काजल से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी काजल पूछती है तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम तो उस दिन मुझे कुछ नहीं बताए। सोनू बोलता है मैं भूल गया था, पर बाद में फ़ोन तो किया था ना काजल। हाँ सोनू, चलो क्लास का टाइम हो गया है। सोनू जब क्लास जाता है तो रानी जहाँ पर बैठती थी वहाँ पर देखता है। उसे 1 मिनट के लिए लगता है कि रानी वहाँ पर बैठी है। तभी काजल सोनू को आवाज़ देती है। सोनू डर जाता है कि काजल बोलती है क्या हुआ सोनू। सोचता है कि मैं अगर इसको बताऊंगा तो काजल भरोसा नहीं करेगी। कुछ नहीं हुआ काजल। जब सोनू काजल से पूछता है कि तुम रानी को बताई थी क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। काजल नहीं बात हुआ था सोनू मेरा रानी से। रात में सोनू से मिलने रानी आती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सोनू, चलो मेरे साथ। रानी सोनू का हाथ पकड़कर ले जाती है। तभी सोनू की माँ आती है, सोनू को उठाती है। सोनू उठता है और परेशान हो जाता है कि क्या सपना था, उसे समझ नहीं आता है। सोनू की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ बेटा। सोनू कुछ नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। तभी काजल का फ़ोन आता है। सोनू पुलिस आई है कॉलेज में। सोनू क्यों, रानी सुसाइड नहीं की थी, कोई उसे मारा था किसी ने, जल्दी से कॉलेज आओ सोनू। सोनू कॉलेज आता है। पुलिस सब से पूछती है, सोनू से भी पूछती है। तभी वह कहता है उस दिन मेरे पापा हॉस्पिटल में थे तो मैं चला गया था। काजल भी बोलती है हाँ सर, सोनू सच बोल रहा है। तभी काजल से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम तो रानी की दोस्त हो ना, और तुम उस दिन कॉलेज में उसके साथ थी, तुम उस दिन घर कितने टाइम गई।
काजल बोलती है, सर उस दिन मैं 6 बजे गई थी, इतनी देर तक क्यों रुकी थी? काजल बोलती है कि सोनू मुझे वहाँ रुकने के लिए बोला था, पर उसके घर से फ़ोन आया तो वह चला गया। मुझे जब पता चला तो मैं भी चली गई थी। सोनू को काजल पर शक होता है और जब सोनू को उसका दोस्त राजू बताता है कि काजल भी उसे चाहती थी, सोनू बोलता है ऐसा नहीं है राजू, काजल पर मुझे भरोसा है। राजू बोलता है फ़ोन कर। सोनू चल ठीक है, मैं ही उसे फ़ोन करता हूँ। काजल फ़ोन उठाती है। राजू पूछता है, काजल मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, तुम सोनू को चाहती हो ना, इसलिए तुम रानी को मार दी? नहीं राजू, मैं सोनू को चाहती हूँ पर मैं रानी को नहीं मारी हूँ। काजल बोलती है, सोनू मेरी दोस्त थी, मैं उसे मारना तो दूर नुकसान पहुँचाने का भी नहीं सोच सकती। सोनू ये सब बात पुलिस को फ़ोन करके बताता है। सोनू को बोलती है, मैं नहीं मारी हूँ रानी को। काजल पर पुलिस वाले को शक रहता है, वो सही साबित होता है क्योंकि रानी 5:30 बजे सुसाइड की थी, जो एक सोची समझी साजिश थी। काजल के कहने पर भी कोई भरोसा नहीं करता। पुलिस उसे ले जाती है। अब रानी को मारने वाले का पता चल जाता है, केस बंद हो जाता है। फिर एक दिन सोनू अपने दोस्त के घर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, चारों तरफ रानी की फ़ोटो लगी रहती है। जो रानी की फ़ोटो से बात कर रहा है, ये देखकर समझ नहीं आता। वह धीरे धीरे घर से निकल जाता है और राजू के बारे से पता करता है। पुलिस भी सोनू की मदद की, तब पता चलता है कि राजू पागल है। सोनू राजू को फ़ोन करता है, काजल को पुलिस वाले छोड़ दिए हैं। राजू, क्यों सोनू? सोनू बोलता है, उसे मारने वाला पकड़ा गया है, काजल ने कुछ नहीं किया है। वो बोलता है, राजू तू मेरे घर आ जा, मुझे तुझसे मिलने का मन है, काजल भी यहीं पर है। राजू बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ सोनू। सोनू के घर आता है। सोनू बोलता है, राजू तू आ गया? राजू पूछता है, काजल कहाँ है? सोनू बोलता है, वो अपने घर चले गई है। बोलता है, सोनू मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर में आता हूँ। काजल के घर पहुँचता है। काजल दरवाज़ा खोलती है। राजू उसे मारने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाते हुए भागती है। फिर सोनू भी वहाँ आ जाता है और राजू को मारता है। सोनू राजू से पूछता है, तुमने रानी को क्यों मारा? राजू बोलता है, मैं उसे प्यार करता था और मैं उसे बोल रहा था तुम मेरे साथ चलो, वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बस एक ही रट लगाई थी, मैं सोनू को चाहती हूँ, ये मैं उसे मार दिया। काजल वहाँ थी कॉलेज के बाहर, उसे रानी आवाज़ देने की कोशिश की, पर मैं उसे मारकर छत से नीचे गिरा दिया और वहाँ से चला गया। पुलिस भी राजू की सारी बातें सुन लेती है और उसे पकड़कर ले जाती है। काजल से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो काजल। काजल बोलती है, मैं समझ सकती हूँ सोनू, तुम माफ़ी मत मांगो। सोनू बोलता है, आज से तुम मेरी फ्रेंड हो। बोलती है, सोनू मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। सोनू बोलता है कि मैं एक को खो चुका हूँ, उसको तो मैं बता भी नहीं पाया और न ही उसके मन की बात जान पाया। उसके ज़िंदा रहते मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा काजल। और दोनों गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। काजल सोचती है कि उस दिन राजू तो रानी को छत से गिरा दिया था, पर वो जिंदा थी, पर मैंने उसे जान से
मार दिया क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहती थी और मैं भी तुम्हें पाना चाहती थी। वो जिंदा रहती तो तुम मेरे कभी नहीं होते, इसलिए मैंने उसे मार दिया। काजल मुस्कुराते रहती है ये सोच के। तभी सोनू पूछता है, क्या हुआ काजल, क्यों मुस्कुरा रही हो? काजल बोलती है, कुछ नहीं सोनू, मैं बस यही सोच रही थी कि सब चीज़ ठीक हो गया। वो बोलता है, हाँ काजल, रानी को मारने वाला पकड़ा गया और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम निर्दोष थी, तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो काजल। काजल बोलती है, कोई बात नहीं सोनू, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सोनू बोलता है, हाँ हमेशा हम साथ रहेंगे और मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। आशा करती हूँ आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।